हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं जेडब्ल्यू एडवांस के 2021 से 2025 के एडवांस के क्वेश्चंस। स्ट्रेट लाइन सर्कल क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैं अपलोड कर चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 2025 में आया है, पेपर 2 का क्वेश्चन है कि एक दो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और इन दोनों पॉइंटों का जो वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या है, वो पॉजिटिव है। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि वाई पॉजिटिव है। सी डिनोट द सर्कल। सी बच्चों एक सर्कल है, देखो 9 लिखा हुआ है, इसकी रेडियस होगी 3, और इसमें जो मेजर एक्सिस बनेगी वो भी 3 वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब ये वाला सर्कल इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल बन जाएगा। बच्चों क्या बन जाएगा? ऑक्सिलरी सर्कल। अभी मैं आपको शो करूंगा। एम बी द पॉइंट 3,0। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस एलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। ग्राफ जितना अच्छा होगा उतना ही आप चीजों को ठीक से कर पाओगे। ये भाई इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने कर लिया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया। अब इसमें बनाना है हमें ऑक्सिलरी सर्कल। तो इसको डायमीटर मान के हम क्या बनाएंगे बच्चों? एक सर्कल बनाएंगे ना, सर्कल। ये एक सर्कल बनाते हैं बच्चों। वो सर्कल ना ऐसे आएगा, है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बच्चों यही बनेगा सर्कल, ये बनेगा बच्चों ऑक्सिलरी सर्कल। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एलिप्स की इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1, और इसको ई माना गया है ना। रुक जाओ एक मिनट, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। बच्चों एग्री करते हो इस बात में? अब हम अगर पॉइंट्स मानना चाहें तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारे पास 3,0, अभी मैं नेमिंग नहीं कर रहा, और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है? 3 है। ये कितना है? 0,2 है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। P एंड Q भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। इसके ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिनके वाई कोऑर्डिनेट दोनों के क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। हाँ, एग्री करते हो? C डिनोट द सर्कल एंड M बी द पॉइंट 3,0। चलिए आइए, M बी द पॉइंट 3,0। तो बच्चों ये पॉइंट क्या है बोलो? M पॉइंट है। तो भाई M बी द पॉइंट 3,0। सपोज द लाइन x इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट C एट R। देखो x इक्वल टू x1, बच्चों x इक्वल टू क्या है? x1। वो कहां पर कट करती है बोलो? देखो x इक्वल टू x1 का मतलब है कि ये तो सेंटर हो गया बोलो, 0,0। अब x1 यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, x1 कहीं भी हो सकता है। तो मैंने माना कि x1 यहां पर है। अरे बोलो बच्चों, तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं। बच्चों मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की। बच्चों मैंने क्या करी? यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और इसका नाम है बच्चों x इक्वल टू x1। समझ गए? अब ये जो लाइन है दोस्तों, ये सर्कल को आर पे कट करती है, सर्कल को आर पर। तो भाई ये सर्कल को कहां पे कट करती है? आर पे कट करती है। एंड द लाइन x2 इंटरसेक्ट s पर कट करती है। x1 x2 के बीच में कोई रिलेशन यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों x इक्वल टू x2 में यहां पर मान लेता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही यहां पर मानने में। x इक्वल टू x2, ये बच्चों कहां पे कट करती है बोलो? s पे कट करती है। आप लोगों को यहां तक कोई डाउट, कोई कष्ट? किसी को कोई कष्ट नहीं? आइए बच्चों वापस चलते हैं। सच दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ r एंड s आर पॉजिटिव। आर एस का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ गए बच्चों? इधर भी हो सकता था, कोई टेंशन नहीं है। इनके y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है। लेट आर ओ एम इक्वल टू पाई बाई 6। आर ओ एम, देखो आर ओ एम दोस्तों, आर ओ एम, आर अच्छा कर लेते हैं, हाँ, आर ओ एम। ये भाई कितना दिया भाई? कितना? आर ओ एम है 30, और एस ओ एम कितना है? 60। अब आप एक बात सुनिए, ये वाला एंगल ज्यादा है ना, तो आर इधर होगा, एस इधर होना चाहिए। समझ गए ना? तो इसीलिए ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम धीरे धीरे चीजों को कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये क्या है? x2 और ये क्या है? x1। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा?
ये पॉइंट आर हो जाएगा और ये पॉइंट एस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल आ रहा है भाई कितना आ रहा है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। भाई समझ गए? अब मैं जो कहूं आप उस चीज को सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। ये पॉइंट कहां पर है? सर्कल पर है। ये पॉइंट कहां पर है? सर्कल पे। और इस सर्कल पे जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। ए कितना है 3, ए कितना है 3, और कॉस 30 डिग्री, 3 30 डिग्री। कौन है जो सपनों में आया? कितना हो गए? 3 3/2। कितना बच्चों? 3/2। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एस पॉइंट की। ये कितना हो जाएगा? 3 कॉस 60 डिग्री और 3 साइन 60 डिग्री। तो बच्चों एस पॉइंट दोबारा से हो जाएगा 3/2, 3√3/2। भाई समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं? जहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए आइए। O denote the origin, let XY denote the length of the line segment XY। हाँ ठीक है, उसने शो करा कि अगर कहीं पर भी मॉड दिख जाए तो उसका मतलब उस लाइन सेगमेंट की लेंथ के बारे में वो बात करना चाहता है। तो बच्चों आपको कहना था इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। तो आपको पी क्यू के बारे में ढूंढना पड़ेगा, इसमें पी कहां माना था। पी क्यू बी द 2 पॉइंट, हाँ x1 2 पॉइंट ऑन द एलिप्स। बच्चों एक बात बताइए, पी क्यू 2 पॉइंट है कहां पे? एलिप्स पे, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है x1, और x1 तो यहां पर है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा p, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? किधर गया भाई? ये वाला नहीं सर, ये वाला होगा ग्रीन वाला। हां भाई कितना हो जाएगा? क्यों? आओ बच्चों बिना डिस्टरबेंस के हम लोग p कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एलिप्स पे होता है a cos थीटा, a कितना है 3, और एंगल पता नहीं, इसी लाइन पे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए भाई, ज्ञान नहीं देना मुझे भाई, ये बताओ ये p और इसका दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। तो भाई इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3√3/2। मुझे समझ रहे हो? चलिए यहां पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? 3/2। भाई समझ गए ना? ठीक है जी। चलिए इनका वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, इनका वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं पता मुझे, वाई कोऑर्डिनेट कितना मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग कितना होगा? उसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग थीटा वाला होगा। मैं इसको y1 मान लेता हूँ, यहाँ पे x1 है ना, y1 मान लिया। तो मैं एलिप्स के ऊपर रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा, एलिप्स के ऊपर डाल दूंगा तो मिल जाएगा। ये कितना बच्चों? y2। हाँ तो आप एक काम करो, इसको एलिप्स के ऊपर डाल दो, एलिप्स के ऊपर डालो इस पॉइंट को, p को डालो एलिप्स के ऊपर। तो भाई 9 इंटू 3/4 है अपॉन 9 प्लस y²/4। तो 9 से 9 कट गया, तो y²/4 इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 1/4। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस में, लेकिन हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो ये y1 1 आया ना, y1 तो ये बन चुका है 3√3/2 और y2 आ जाएगा √3 है। y2 आ जाएगा √3। कैसे पता लगा? वो 3/2 डालते हैं। ये आपने बच्चों p डाला था ना, इस बार आप क्या डाल रहे हो? q डाल रहे हो एलिप्स पे। तो कितना आ रहा है? 9/4 इंटू 9 प्लस y2², 9 से 9 कट गया, तो y2² इक्वल टू 1 माइनस 3/4, और ये 4 और ये 3/4 कट गया। तो y2 की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी √3। तो ये बच्चों हमारा q जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 3/2 और √3। भाई समझ में आ गई बातें? सारे कोऑर्डिनेट हमने अच्छे से निकाल लिए हैं। इस क्वेश्चन में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। चलिए भाई अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, है ना। क्या क्या चाहिए हमें? इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, है ना। तो आपको पी क्यू की इक्वेशन चाहिए, पी क्यू की इक्वेशन, पी क्यू तो मिल चुका है आपको। भाई इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा भाई? वाई माइनस, है ना भाई, पी कितना है? 3√3 1, और क्यू कितना है? इक्वेशन ऑफ पी क्यू चाहिए, पी क्यू। तो y माइनस y1 स्लोप √3 - 1 अपॉन
3/2 माइनस 3√3/2 और x माइनस 3√3/2। तो y -1, यहां से आप 3/2 कॉमन लेंगे और ये माइनस माइनस कट जाएगा, -10, तो 2/3 x माइनस 3√3/2। भाई इतना ही बचा, समझ गए ना। अब देखो जो ये करना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो इसको इधर ले आओ, 3y माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको सबको इधर ले जाओ, 3√3 प्लस 1। 2x प्लस 3y 3√3 प्लस 1, 2x प्लस 3y 3√3 प्लस 1, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बात इक्वेशन और लाइन ज्वाइनिंग PQ इज दिस, ये सही है तो ये गलत हो गया। इफ n2 इज इक्वल टू x2, 0, n2 क्या है बच्चों, x2, 0, तो n2 है x2, 0, x2 तो ये है ना, और n2 मतलब x एक्सिस भी चाहिए, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये क्या है बच्चों, x2 कितना है, 3/2, 0। देन n2q n2s, n2q n2s, भाई n2q निकालते हैं, आ जाओ, n2q। भाई n2q का मतलब है y के अलोंग डिस्टेंस, तो n2q का मतलब है y2, है ना, y2 तो कितना है, √3, और n2s, ये s यहां से यहां तक कितना है, 3√3, 3√3/2। अब वो कहता है कि आप n2q में 3 से और वहां 2 से, n2q में 3 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करानी है, 3n2q का मॉड, तो 3√3 और 2n2s, तो ये भी कितना है, 3√3। तो भाई ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, इसको ये भी सही हो गया। अब वो कहता है कि n1 अगर x1 0 है, n1 कहां होगा, ये n1 होगा, ये तो होगा n1, तो x1 की वैल्यू कितनी है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 3√3/2, 0। तो n1p की बात कर रहा है, n1p, तो भाई n1p का मतलब है, n1p का है, ये ना p, y कोऑर्डिनेट कितना, y1, 1 आ गया, और n1r का मतलब है ये y कोऑर्डिनेट 3/2। अब वो कह रहा है कि n1p में 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9n1p इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे 4 से करो, n1r 6 आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रही है। अब ऑप्शन चूज करते हैं, ये गलत हो गया, दिख रहा है क्या, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। भाई समझ में आया बच्चों, तो ये इस साल ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आई थिंक, हाँ, तो मेरा मानना है कि इसको आप लोग घर जाके ना एक बार नोट कर सकते हो, है ना, हाँ PDF मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा नोट करने में। सर इस पे वो लिख दो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। भाई समझ में आ गई कहानी। इसके बाद हम ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द एलिप्स, पहले एलिप्स बना ले भाई, ये मान लो कि तुम ही बना रहे हो, दूसरे वाला ही है, दूसरे वाले क्वेश्चन, पॉइंट P जो है इससे बाहर है, इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 1। वो कह रहा है कि लेट एस पी क्यू बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट, देखो आप ये बताइए, जब आप किसी भी पॉइंट की इलिप्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालते हो, जब उस पॉइंट को आप इलिप्स में डालते हो, अगर 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन होता है, और अगर मतलब पॉइंट डालने के बाद ये 1 को भी इधर ले जाओ, दिस -1, ये जो फिगर है, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉइंट बाहर होता है, और लेस देन 0 हो तो पॉइंट अंदर होता है। यहां पर उसने एक बात बोली कि एक पॉइंट है जिसको इसके ऊपर डालने के बाद -1 करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट कहां होगा, यहाँ पे कहीं होगा। बोलो भाई अब यहाँ पे कहां होगा, बनाने से पहले मैं आगे पढ़ लेता हूँ। बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S, मतलब यहां से to the ellipse of which one meets the ellipse at one end point of the minor axis, मतलब इस या तो यहां पर या फिर यहां पर मीट करता है, किसी एक पर मीट करता है, एंड द अदर मीट्स द ellipse at point T, एक कहीं और मीट करता है। अब T के बारे में कुछ देख लेगा, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो बन गई बात। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले ना हम वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पॉइंट ले लेते हैं, वरना फिर वो हाथ नहीं आता।
भाई ये ले लें पॉइंट टी, ये फोर्थ पॉइंट वाला पॉइंट टी है, और एक पॉइंट ये हो गया माइनर एक्सिस वाला। तो यहां से ड्रॉ की गई टेंजेंट भाई ऐसे तो होगी, बोलो भैया। अब यहां से ऐसे ये पॉइंट मिल गया हमें, तो भाई इस पॉइंट को मैं पी मान लेता, एस पी कॉमा क्यू। अब बच्चों उसने उसके ऊपर जो पॉइंट माना है उसका कोई नाम नहीं दिया ना, आर बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स है ना, विद पॉजिटिव एक्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड ओ बी द सेंटर। तो भैया आर, तो आर को फिर ये मान लो, आर यही तो है 3,0, और ये क्या है ओरिजिन। इस पॉइंट को उसने कुछ नहीं माना ना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, तो मैं इसको क्यों मान सकता हूँ। क्यों आ चुका है, कहाँ है ए, तो भाई कितना होगा 0, ये 0,2। तो क्योंकि ये पैरेलल है बिल्कुल इसके, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू मिल गई। तो p, 2, क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई। अगर क्यू की वैल्यू 2 आ गई, क्यू 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 इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि हमने इतने से काम में इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया। भाई बात समझ में आ रही है। तो आपको ए और बी ऑप्शन में से एक ऑप्शन में पकड़ना है। आओ पकड़ते हैं बच्चों, देखते हैं अभी। आओ अभी करते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं। आर बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स कर चुके हैं हम, है ना, विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट इधर कर दिया, ओ बी सेंटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर टी, भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर टी इज 3/2, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर टी। कलर चेंज करते हैं बच्चों ओ आर टी के लिए, कुछ और कलर लेते हैं, अच्छा सा ये व्हाइट ले लेते हैं। ओ आर टी, भाई ओ ये ना, ये बच्चों है ना, ये भी मजा नहीं आ रहा, रेड। हाँ भाई क्या है बच्चों, ये ओ आर है ना, एक बार और ओ आर टी, तो टी ये रहा इधर है ना, टी ऐसे, और ये बच्चों इसका हम एरिया लिखते हैं। आ जाओ, इसका बच्चों आपको एरिया लिखा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बच्चों अगर मैं फिर कलर चेंज करूं एक बार, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या डाल दूं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैं, परपेंडिकुलर। तो भाई ये बेस कितना हो गया, ओ आर हो गया, भाई बेस तो ओ आर हो गया, और ओ आर की लेंथ कितनी है 3। मुझे अब हाइट चाहिए ना, मुझे ये चाहिए हाइट चाहिए, इसको मैं एम मान लेता हूँ। भाई कितना मान लूं उसको, एम मान लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि टी किसके ऊपर लाई करता है, इलिप्स के ऊपर। इलिप्स का मुझे कोऑर्डिनेट बताइए कितना होता है, बताओ 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है बेसिकली, ये वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, तो कितना है वाई कोऑर्डिनेट 2 sin थीटा। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच भाई हाफ बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 2 sin थीटा। नहीं हम चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, 2 से 2 कट गया, भाई कितना बचा 3 sin थीटा, और एरिया हमेशा पॉजिटिव लूंगा मैं। हाँ 3/2 गिवन है भाई, कितना गिवन है, कितना गिवन है 3/2 गिवन है। तो अगर मैं मॉड को इग्नोर कर दूं, कितना आ गया 1/2, बोलो बच्चों। लेकिन मॉड को मैं इग्नोर नहीं कर रहा, वो पॉइंट नीचे है, पॉइंट कहां पर है, नीचे पॉइंट है वो। तो बेसिकली यहां से जब आपने टेंजेंट ये थीटा क्या है बेसिकली, बताओ थीटा क्या है। जब आप ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो वाला एंगल है, वो क्लॉकवाइज एंगल है। तो या तो फिर आप इस एंगल को ऐसे ज्वाइन करिए, है ना, ऐसे करके, तो या तो नेगेटिव लो या फिर ऑप्ट्यूस लो। बहुत समझ में आ रही बात है। तो या तो नेगेटिव या फिर ऑप्ट्यूस, तो मैं -π/2 कर लेता हूँ। तो कितना आ गया भाई थीटा, ये माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 कितना होता है 7π/6। या तो ये ले लो या फिर -π/6 ले लो। भाई समझ में आ रही है बातें। तो भाई इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास, ये बताओ 3, ये cos √3/2 होगा 3, और ये कितना होगा -1, कितना होगा बच्चों -1। भाई समझ में आ रही है बातें, बोलो। तो ये एरिया क्यों दिया, टी निकालने के लिए, एरिया क्यों दिया, टी निकालने के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, पी निकालना है, पी। भाई एक बात बताओ, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, अरे टेंजेंट ही तो है,
ये 7π/6 नहीं है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस होगा, क्या हुआ? 2π माइनस थीटा करना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई, माइनस थीटा। हाँ ये वही की बात है, 2 पाई माइनस 6 तो नहीं 12, 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, तो भाई इसको 11 कर दो, आंसर सेम ही आएगा। आंसर ठीक, हाँ नहीं सही कह रहे हो। तो बच्चों बेसिकली ये क्या है, ये टेंजेंट ही तो है इस पॉइंट के ऊपर। आपने काम करो, एलिप्स के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। क्या होती है बच्चों एलिप्स के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन? इस वाले पॉइंट के ऊपर होगी x(x1) अपॉन 9 प्लस y(y1) 4 इक्वल टू 1, x बाय 9 और x1 की जगह कितना आ गया 3 प्लस y बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ से बेसिकली हम 3 3 काटेंगे, 3 है ना, और 3 to 6, तो x√3 बाई 6 और माइनस y बाई 4 इक्वल टू 1। बच्चों इस इक्वेशन से कौन पास कर रहा है? p, 2 पास कर रहा है। अगर p, 2 पास कर रहा है तो p और 2 बाई 4 1 बाई 2, तो p√3/6 इक्वल टू 3/2। भाई कितना आ गया? 3/2 आ गया। और 3/2 आने के बाद p√3/6 बच्चों, p√3/6 ना, p√3/6 इक्वल टू 3/2, 3/2 2 3, तो 9/√3, तो भाई कितना आ गया? 3√3 आ गया। तो p की वैल्यू ये आ गई और q की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2। 3√3 2, 3√3 2, 3√3 2, 3√3 2, तो एक ही आंसर है ना? सही है बच्चों। ये क्वेश्चन 24 में आया था। चलिए बस हम थोड़ा ग्राफ व्राफ बना के सही तरीके से कर रहे हैं। कल थोड़ा मैं टेंशन में था, कल मैं फोकस नहीं था, ठीक है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। फोकस होना बहुत जरूरी है, फोकस होना जी। ये क्वेश्चन 23 का है बच्चों। हम क्या करेंगे, हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, है ना? बोलो भाई। क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और फिगर बनाते जाएंगे। Let T1 and T2 be two distinct common tangents to the ellipse। पहले एलिप्स बना लो एंड पैराबोला, है ना? एलिप्स और पैराबोला बना लेते हैं, फिर बात की बात बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 2023 का। तो पहले बच्चों हम एलिप्स बना लेते हैं। फिगर जितना अच्छा होगा आप उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने क्वेश्चन को लेके। आप ये क्वेश्चन अपने आप इतना मतलब इजी वे में नहीं कर पाओगे, आप लोग फंसे रह जाओगे। एक्स और ये कितना हो गया वाई। बच्चों यहाँ पर एक पैराबोला भी है, ये पैराबोला। इसकी क्वेश्चन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब मुझे एलिप्स की क्वेश्चन लिखनी है। 6 तुम्हें कैसे याद है? अच्छा, तो let T1 and T2 be two distinct common tangents to the ellipse and the parabola। पैराबोला और एलिप्स में दो कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। हाँ, तो यार कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों को टच कर रही हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो भाई अगर मैं ऐसे इसको टच करते हुए, है ना, इसको टच करते हुए कुछ इस टाइप से, है ना, भाई इसका नाम क्या बच्चों? T1। तो इसका नाम है T1, है ना, T1। अब T2 जो होगी ना वो इससे यहीं से पास कर रही होगी, एक सिमेट्रिक फिगर होती है ना। पहले तो मैं यहीं से पास करा दूं, बड़ी मुसीबत है यार यहाँ से पास करना। सर पता है क्या, नीचे से ले जाओ। मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा पैराबोला को। भाई ये हो गया, थोड़ा मैं इसको चेंज कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इसके नीचे आएगा बिल्कुल, है ना? बोलो भाई। ऐसे आएगा इस टाइप से। तो ये T1 हो गया, थोड़ा इसको पीछे कर दो। भाई इसको मैं क्या मान लूं? T2। वो किसी पॉइंट पे कट करेंगे, ये बात भी एकदम कंफर्म है। अब यार ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट
क्योंकि ना ये सिमेट्रिक फिगर होती है, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको ना अगर कोई दो कोऑर्डिनेट मिल जाए तो आपको अदर दो भी तो मिल जाएंगे। भाई यहाँ तक भाई इस बात सेटिस्फाई करते हो बोलो। अब उसने ना एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रखी है बार बार, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन करके। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, और ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है ये, इसको मैं ऐसे मिलाऊं और ये ऐसे, तो भैया ट्रेपेजियम बन गया। क्या बच्चों ये एक ट्रेपेजियम बन चुका है, ट्रेपेजियम। थोड़ा सा ज्यादा अच्छा विजिबल हो, हम थोड़ा और डार्क कर सकते हैं इसको। तो बच्चों ये एक ट्रेपेजियम हमने बना लिया, ट्रेपेजियम। इस टाइप से ये एक ट्रेपेजियम, ठीक है दोस्तों, बन गया ट्रेपेजियम। अब इन पॉइंटों के नाम अगर लिखे होंगे तो मैं भी लिख दूंगा। सपोज दैट टेंजेंट T1 टचेस P एंड E, A1 A2, P एंड E। भाई टेंजेंट T1 पैराबोला पे T1 जो है पैराबोला पे A1 A1 पे, और यहाँ पर A2 E1 होगा ना, इलिप्स। और ये सर वो A2 गिवन है, P और E पे A1 A2 पे टच करते हैं। A1 A2 पे टच कर रही है, ठीक है, A1 A2 पे टच कर रही है, A1 A2 respectively, and the tangent 2 touches P and E and A4 A3, A4 A3, A4 4 हाँ ये 4 है सर, A4 और वो A3। A3। बच्चों चारों ऑप्शन में आपको पहले एरिया के बारे में बात की गई है। क्या निकालना है आपको? एरिया। और ये कहा है कि हाँ दोनों टेंजेंट किस पॉइंट पे मीट करती हैं। या तो सी ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है, या फिर ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है। तो एरिया निकालना है और दोनों का मीटिंग पॉइंट निकालना है। बच्चों ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा बताइए, क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करने के लिए यहाँ मिलेंगी। जितना भी आपने अभी तक याद करा है वो सब यहाँ पर यूज हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों आप एक काम करो, पैराबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये 4a के इक्वल हो गया, 4a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कितना हो गया 3 बाई एम। ये तो पैराबोला के लिए हो गया, पैराबोला। और सर्कल के लिए, उसके लिए क्या होता है, एलिप्स के लिए ए स्क्वायर कितना बच्चों 6, ये एलिप्स के लिए हो गया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट होगी तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे सेम होनी चाहिए, तो दोनों सेम हो गया। जब मैं इनको इक्वल करूंगा तो y mx को कट जाएंगे आपस में इक्वल करके, तो सिर्फ ये वाला पार्ट इसे इक्वेट हो जाएगा। तो फिर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, 9 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर 6 एम स्क्वायर प्लस 3, दोनों तरफ 3 से काट दो 3, और एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो 3 2, बिल्कुल आएगी, सब कुछ आएगा भाई। स्लोप सिर्फ यहीं से निकलेगा बच्चों, प्लस माइनस 1, यहां से तो नहीं निकलेंगे स्लोप, तो प्लस माइनस 1 आ गया बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन ये एक्यूट एंगल बनाती है। तो इस इक्वेशन का मैं नाम जो लिख दूंगा वो लिख दूंगा y इक्वल टू एक्स, यहां से 1 रखो, x प्लस 3, y कितना आ गया? ये कलर अच्छा नहीं है ना, x प्लस 3, और भाई ये किसकी इक्वेशन क्या आ गई बोलो, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 3, -3 आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि m दोनों में आ रहा है ना। भाई दोनों इक्वेशन में निकाल चुका हूं, बोलो बच्चों यहां तक कोई डाउट किसी को? अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, भाई आप y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 को सॉल्व करेंगे, तो ये तो 2y हो गया, ये कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो इसका मतलब T1 और T2
जो इंटरसेक्ट करेंगे वो -3, 0 पे करेंगे। सी ऑप्शन सही। समझ गए बच्चों, एक काम तो हो गया। अब मुझे उसका एरिया निकालना है ना भाई। यहां तक समझ में आ गई बातें? ये दोनों इस पॉइंट, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ये -3, 0 आ गए। अब मुझे इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है। भाई ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। देखना ट्रिपेजियम की स्पेलिंग ठीक है भाई, वो होता है हाफ पहले साइड का सम इंटू हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, हाइट बोल दो। अब यहां से ढूंढ के लाते हैं अभी कौन कौन सी है। A2 A3 A1 A4 है ना, तो A2 A3 A1 A4। ध्यान देखना इनकी हाइट देखो कैसे निकालेंगे। इनकी हाइट बच्चों ये वाली है, देखो बच्चों ये है इनके बीच में है ना, यही तो है क्योंकि दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ये है। ये ऐसे निकलेगा कि A2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और A1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उनको माइनस करके, तो बेसिकली इनको नाम दे लेते हैं, इसको M लिख लेते हैं, इसको N है ना, तो MN हो गया है, MN हाइट हो गई MN। भाई समझ में आ गई इतनी कहानी? अब आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, सारे के सारे। अब सारे के सारे कोऑर्डिनेट में बिल्कुल भी इस तरीके से निकालने वाला नहीं हूं कि मैं लाइन को सॉल्व करूंगा इलिप्स और पैराबोला, वो तो मजबूरी होती है हमारी। तो मजबूरी ना हो तो भाई मैंने तो आपको सब पढ़ा रखा है, मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है, आगे चलते हैं कि अगर ये पैराबोला है कौन सा, y² = 4ax और इसके ऊपर ये टेंजेंट है ऐसे करके, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो a² कितना बताया था, A स्क्वायर कॉमा A स्क्वायर बाय M हाँ a² m और 2a 2A बाय M 2a m। भाई ये बता रखा है नहीं बता रखा है बोलो। और मैंने कल ही आपको ये भी बताया था कि ये एलिप्स होता है, इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट निकालना चाहें तो वो होता है -a² m/c, या माइनस प्लस होता है या प्लस माइनस होता है b²/c। समझ गए बच्चों? और c की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। b²। अब आपके पास बच्चों सब कुछ अवेलेबल है भाई, आपके पास ये y² = ये तो 12x अवेलेबल है ना, और पैरा उसकी इक्वेशन क्या है x+3 भाई। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 3, m की वैल्यू कितनी आ गई 1, और समझ गए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो भैया पॉइंट आ गया आपके पास, A1 ये A1 है हाँ तो बच्चों आपके पास ये वाला जो पॉइंट आएगा A1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 9, a², 9/6, 9, हाँ 9,6। ये बच्चों ये वाला पॉइंट मिला आपको, ये वाला, ये 9,6। अब 9,6 ये हो गया भाई, A1 आपका कितना हो गया 9,6, तो ये बिल्कुल सिमेट्री का तो 9 ही रहेगा, 9,-6। अब आप इस तरीके से ही एलिप्स की बात कर लेते हैं। आओ सी की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, सी कितना आ रहा है बोलो। सी तो उतना ही आएगा जितना उसका आया था वैसे तो, a/m ही आएगा सर 3 आ जाएगा C3 आ जाएगा, है ना। C3 है। सी कितना है, A स्क्वायर 6 है और B स्क्वायर अच्छा एलिप्स कितना है, X स्क्वायर बाय 6 प्लस Y स्क्वायर बाय 3 कितना आया 3 आ जाएगा। 6 प्लस 6 into 1 प्लस 3। 3। वैसे भी वहां से a/m आया था पैराबोला का, तो वो भी सेम ही था, m की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3, क्योंकि दोनों के सेम ही तो हैं ये। अब यहाँ पे बच्चों हमें पड़ेगा माइनस प्लस a² कितना है 6 और m कितना 1 3, प्लस माइनस b कितना है 3 माइनस प्लस माइनस 1, तो -2 + 1 माइनस ना 2 1 है ना, कितना है 2 1। अब 2 1 को देख लो अपनी तरफ से कैसे लिखना है, 2 1 माइनस 2 भाई 2 1 है ना 2, तो -2 1 2 1 है 2 1 प्लस है माइनस 1 माइनस माइनस, नहीं सॉरी प्लस 2 नहीं आ रही पर थर्ड में जा रहा है, क्या, A3 वाला पॉइंट दे दो। लेकिन वो तो लाइन अलग है यार, हाँ ठीक है सही है सर। ये सिमेट्री से नहीं आया, सिमेट्री सिर्फ यही आया है, ये उससे नहीं आया कि आपने यहां से ले लिया, यहां से तो एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये तो एक्चुअली
लाइन ही दूसरी है। आप जो सॉल्व कर रहे हैं इस बार y इक्वल टू -x-3 के साथ सॉल्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिकली आया है। बोलो बच्चों। तो चलिए भाई, अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें A1 A4 चाहिए। भाई ये A1 A4 जो होगा, ये 6, ये 12 होगी इसकी लेंथ। इससे अच्छा पता क्या कर लेंगे? भाई इसकी लेंथ कितनी हो गई? 12 हो गई। हम ये भी कर इसकी लेंथ बोलो कितनी हो गई? अब बोलो। 2 हो गई इसकी लेंथ। और ये MN की लेंथ कितनी हो गई? भाई यहां से कितना है? 9, और 9 माइनस माइनस 11 हो गया। कितना हो गया? 11। समझ गए बच्चों? तो 2 12 11, 2 12 11, 2 12 11, 2। ऑप्शन भी नहीं है तो आंसर में गलती बताओ क्या है ये? 77। मार्क करते से निकाल सर उससे निकाल सकते हैं हम अगर ऐसा है तो भले तो ऑप्शन नहीं करते। भाई सुनो, तुम लोग ना बहस मत करो, और ये सोचो कि यहाँ पर ना लाइनें अलग अलग हैं यार। यहाँ पर ये लाइन अलग है ना? सिमेट्री तो, लेकिन सिमेट्री तो यूज होनी पड़ेगी भाई, सिमेट्री तो यूज होना पड़ेगा। तो तुम लोग इसमें गलती ढूंढो, दिमाग मत लगाओ कि मैं इसे हटा के कुछ और लगाऊं। इसमें क्या गलती है ये बताओ। पहली बात तो ये हमने पॉइंट सॉल्व करे, इस पॉइंट में देखो यार, इस पॉइंट में गलती नहीं हो कुछ। ए स्क्वायर एम बाई सी, एम की वैल्यू 1 है। टू कॉमा वन, 2,1। पॉइंट में क्या गड़बड़ आई है ये बताओ। बताओ भाई। इसमें बताओ फिर। मेरा कंफर्म है ट्रेपेजियम बनेगा, और फॉर्मूला भी ठीक है। अगर ट्रेपेजियम भी नहीं मान रहे अगर हम तो हम 1/2 x1 x2 नहीं, ट्रेपेजियम बनेगा अगर सिमेट्रिक है ना। वो तो सही है सर सिमेट्रिक पर उससे भी नहीं आ रहा x1 x2 वाले से फिर कर लेते हैं। तो क्या आपका वो कोई और भी ऑप्शन नहीं है? चेक करते हैं अभी। तो बच्चों हमारा एरिया कितना आ गया? 77 आ रहा है हमारा आंसर तो। सी ऑप्शन है ये सही है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट्स अलग आए पॉइंट चेक करो। ये पॉइंट सही है क्या हमारे सेकंड? इनके 3,6 है ये हमारे 9,6 ये चेक करो। ये सही है ये कौन सा से पैराबोला वाले ना? पैराबोला तुमने क्या बताया मुझे? 9,6 ए अपॉन एम स्क्वायर 2a/m, ए अपॉन एम स्क्वायर 2a/m, ए अपॉन एम स्क्वायर। हाँ, गलत ले लिया भाई, ये गलत ले लिया। तो ये भाई हम तो सही अच्छा 80 स्क्वायर क्या था? ए अपॉन m स्क्वायर 2a/m। बोलो भाई कितने होंगे? 3,6 ए की वैल्यू कितनी है? 3, 3,6। अगर ये 3,6 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3, और यहाँ पर 3, 3। चलिए तो अब लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ कितनी हो गई है? लेंथ तो वही है लेंथ तो हुई। तो ये जो ml लिखा वो 5 है
हाँ भाई, ये कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 हो गए। कहाँ पे लिखना है 5? 11 की 35 आंसर है, और 35 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 35 ऑप्शन में दिया हुआ है। भाई आ गया समझ में, बोलो। तो कोऑर्डिनेट में आप लोगों के भरोसे रह गया, तो इस वजह से गलत हो गया, वरना मेरा कोऑर्डिनेट सही आता। वो 80 स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर करते हैं। 2022 पे आ गए हैं बच्चों हम, 2022। आप इसका ग्राफ बनाइए, मैं पानी पी के आता हूँ, मोबाइल रखा है मेरा। आप इसका ग्राफ बनाइए आके, मैं तो इसको सॉल्व करूँ। ग्राफ बना लो, चीजें हो जाएंगी। फर्स्ट वाले में दो एसी ऑन कर लिया। हेलो, हाँ जी, चलिए। तो बच्चों ग्राफ बनाना जरूरी है, ग्राफ बनेगा जिंदगी बनेगी। ग्राफ के साथ इंसान की जिंदगी जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 4th। ईयर कौन सा है? 22। आइए बनाते हैं बच्चों। हम ग्राफ अच्छा बना रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं ठीक से। ऑक्सिलरी सर्कल भी बन सकते हाँ, पहले हाँ, जहां ग्राफ डगमगाया वहां क्वेश्चन का सॉल्यूशन डगमगाया। ठीक है बच्चों। हैं। x स्क्वायर बाय 4 थोड़ा ऊपर किसको? चलिए इलिप्स इक्वेशन x स्क्वायर बाय 4 हाँ, प्लस y स्क्वायर बाय 2 2 3 3 इक्वल टू 1। और ऑक्सिलरी सर्कल, ये है बच्चों ऑक्सिलरी सर्कल। h 0 से 2 के बीच में ऑक्सिलरी सर्कल। अब यार एक काम करते हैं, एच एक पॉइंट ले रहे हैं 0 से 2 के बीच में एक्स एक्सिस पर। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला पॉइंट कितना होगा? 2,0, और ये सेंटर हो गया ना। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे 0 से 2 के बीच में है, बीच में कहीं भी हो सकता है, तो हम बीच में उसको कहीं भी ले सकते हैं बच्चों। तो कहीं का मतलब मैंने यहां पर ले लिया पॉइंट, बोलो भाई क्या गुना कर दिया? एच पॉइंट है ना, अल्फा कॉमा, जो कि अल्फा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में थी। धीरे धीरे ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बन के क्वेश्चन हो जाएगा। A straight line drawn through H parallel to y axis, parallel to y axis। एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ये है ना, पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। अब ये इसको भी कट करती है और इसको भी कट करती है। ये नीचे वाला इलिप्स को करती है ई पर, ऑक्सिलरी को करती है एफ पर। इन द फर्स्ट वाला इलिप्स को ई पर, इलिप्स को करती है ई पर, है ई पर है ना, और इसको किससे करती है? एफ पर करती है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द टेंजेंट टू द इलिप्स एट द पॉइंट ई। भाई ई पर आप क्या बनाएंगे बच्चों? अब टेंजेंट। देखो मैं कितने आराम से हौले हौले बना रहा हूं। ई पर बनाऊंगा मैं टेंजेंट।
जो कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। बोलो बच्चों, तो ये हम थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। तो ये कहां पे कट कर रही है? जी पर कट कर रही है। समझ गए बच्चों? सपोज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ, है ना, एंड द ओरिजिन, ज्वाइनिंग एफ एंड ओरिजिन, एफ एंड ओरिजिन फाइव, कितना एंगल है? फाइव एंगल बनाता है। तो आपको फाइव से करस्पॉन्डिंग सब चीजें निकालनी है और सब में आपको एफ जी एच चाहिए। क्या चाहिए? एफ जी एच, एफ जी एच। भैया आपको एरिया किसका चाहिए? एफ जी एच का। बोलो बच्चों, ये रहा एफ जी और एच कहाँ है? ये रहा एच। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। भाई समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? भाई ये जो मैंने शेड करा है ना, इसका आपको चारों ऑप्शन में इसके एरिया की बात कर। आप मुझे ये बताइए कि राहुल जी ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? तो वाई एक्सिस पहले, तो ऑब्वियस सी बात है कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री हो गया। जिस ट्रायंगल के एरिया की चर्चा हो रही है, अगर मैं उसका एरिया लिखना चाहूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, तो हाफ बेस होगा जी एच इंटू एफ एच। तो वो जो जी एच और एफ एच की बात हम करेंगे, समझ गए ना? वो हम कब कर पाएंगे? जब हम कोऑर्डिनेट ले पाएंगे। बच्चों ये कोऑर्डिनेट कहां पर है? बोलो, सर्कल पे। तो ये होगा ए कॉस थीटा, मतलब 2 कॉस थीटा। तो कितना एंगल है? 5 भाई, 2 कॉस 5, 2 साइन 5। दोस्तों एच की बात करते हैं, तो ये जो एच कोऑर्डिनेट है ना, एच कोऑर्डिनेट है, इस एच कोऑर्डिनेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो इतना ही हो जाएगा, 2 cos 5, 0। भाई समझ में आती है यहां तक बातें? ठीक है जी, यहां तक बातें मैंने भी समझ ली हैं। अब बच्चों मैं धीरे धीरे हौले हौले बढ़ रहा हूं आगे। अब यार ये जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट, अगर मैं इस ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो ये कितना होगा? 2 cos 5 और √3 sin 5, √3 sin 5। ई ई ई फाई नहीं आएगा, थीटा आएगा। कितना आएगा? थीटा आएगा, थीटा। क्योंकि यहां पर हमारे पास एंगल क्या है हमें नहीं पता। भाई कितना आएगा यहां पर? थीटा। क्योंकि वो तो एक रैंडम कोऑर्डिनेट है ना, और इसमें फाई यूज किया क्योंकि ये एसेंट्रिक, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल में एसेंट्रिक, एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं इसको। देखते हैं अभी। बच्चों यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? भाई यहां तक सब क्लियर है? बोलो। अब हमें, हाँ अब देखना, देखो अब बच्चों आइए 1/2, बोलो जीएच कितना होगा? जीएच, जीएच अभी जी निकालना पड़ेगा, है ना? क्या निकालना पड़ेगा? जी निकालना पड़ेगा। चलो अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करते। आइए बच्चों एक काम करते हैं, अभी ना हम एफ से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। भाई क्या लिखते हैं? टेंजेंट की इक्वेशन। मैं एफ से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा। बोलो बच्चों। अरे, और उसमें फिर मैं वाई कोऑर्डिनेट को 0 करके जी निकालने की कोशिश करूंगा। कौन हो तुम? कौन है यार? हाँ भाई चलो, किसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं? जीएच की, एफ जी की इक्वेशन। भाई ये पॉइंट फॉर्म से आएगी सर्कल में ना, एक्स एक्स वन, एक्स वन कितना है? 2 cos 5 प्लस वाई 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। भाई ये आ गया। इसमें वाई को रखो 0, कितना आ गया? 2 अपॉन कॉस 5, तो 2 sec 5 आ गया।
कितना आ गया sec phi। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 sec phi कॉमा जीवन में किसी के कोई कष्ट, दिल में कोई बात, दिल में कोई जज्बात किसी के, जज्बात भी नहीं है। चलो भाई ये बताओ एरिया क्या हो जाएगा, हाफ जी एच। भाई जी से लेके एच तक, ओरिजिन से लेके यहां तक कितना होगा 2 sec phi, sec phi minus cos phi 2 sec phi माइनस 2 cos phi नीचे लिख देना, देखो लिख दिया h, क्या, ये h 2 cos phi हाँ 2 cos phi है ना, into 2 cos phi phi इंटू एफ एच। 2 sin phi एफ एच कितना है 2 sin phi 2 sin phi, 2 2 sin phi। भाई 2 यहां से कॉमन लेके काट दो तो कितना बचा sec phi माइनस cos phi into sin phi इंटू sin phi। ये तीन साथ में 2 भी तो है, 2 2 2 हाँ, 2 भी है। अब phi की वैल्यू गिवन है, भाई समझ में आ रही है बातें। yes sir, इसके बाद आप मुझे जरा एरिया दोबारा बताइए, 2 रुक जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच 2 sec phi minus cos phi into sin phi 1 अपॉन कॉस, tan phi ठीक है ये 1 अपॉन कॉस हो गया, भाई सर वो वहाँ पे tan phi बन जाएगा बाद में के बाद बना देंगे। मैं ये कितना हो गया यहाँ पर 1 अपॉन हो गया ना, 1 अपॉन, तो मैं 10 बना नहीं रहा भाई, तो ये 1 अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय है ना, और यहाँ पे है साइन फाई बाई कॉस फाई, तो ये बन गया 2 sin क्यूब साइन क्यूब phi फाई अपॉन cos phi कॉस फाई। क्या बच्चों, एरिया एरिया। यही चाहिए था मुझे भाई, मुझे यही चाहिए था। आइए बच्चों, मुझे यही चाहिए था। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में वो बोलता है अगर फाई की वैल्यू पाई बाई 4 रखो, भाई फाई कितना है बोलो, पाई बाई 4, तो एरिया पूछ रहा है वो एरिया कितना होगा अगर फाई पाई बाई 4 है। भैया साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, एक बार 1/√2, एक बार एक 3 बार 1/√2, यहाँ भी 1/2, 2 बार तो कट गया 1/2 1/√2 1/2 1 आ गया। भाई कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, ए की वैल्यू 1 भाई हमारी, तो इनकी कितनी आ रही है भाई, ये मैच है मैच है, और का क्यों आता चेक कर लेंगे अभी। पाई पाई बाई 3 पे चेक करते हैं हाँ बच्चों, पाई बाई 3 पर, पाई बाई 3 ए की वैल्यू, भाई पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 का मतलब है ये कितना हो गया 1/2, तो 4 हो गया, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया √3/2, √3/2 का मतलब है 3/4 और √3/2, 3√3/2। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, पाई बाई 6 ए इक्वल टू, ये पाई बाई √3/2, √3/2 2, 4/√3 1/8, 1/2√3, बस 3 ही बहुत है, डी की जरूरत नहीं है, तो डी तो अपने आप मैच हो जाएगा। ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं अब सुनो मेरी बात, अरे रुको यार, अरे रुको, हाँ भाई पाई बाई 4 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 1 आ रहा है, तो भाई फर्स्ट किसके पास जा रहा है, क्यू के पास जा रहा है। सेकंड पे क्या आया था हमारा आंसर, पाई बाई 3 पे कितना आंसर आया था हमारा, ये टी आया था, कितना आया था टी, और थर्ड पे कितना आया था एस, पक्का एस, बहुत है इतना एस, फर्स्ट क्यू सेकंड टी, फर्स्ट क्यू सेकंड टी हो गया, फर्स्ट टी क्या था क्यू टी एस, क्यू टी एस, क्यू टी एस, क्यू 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 टी एस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई समझ में आई बातें, चलिए बच्चों 21 का दूसरा क्वेश्चन आ गया, सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, ग्राफ बनाने पे, हम ग्राफ को बना रहे हैं अच्छे तरीके से, ग्राफ बनेगा तो क्वेश्चन होंगे भाई, यही मेरा एक्सपीरियंस है, यही आपका एक्सपीरियंस है कि ग्राफ बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज सोचते रह जाओगे क्या लगाएं।
बोल क्या रहा है कुछ कोऑर्डिनेट में को अच्छा मैंने पढ़ा कोऑर्डिनेट तो सेम मैंने पढ़ा नहीं अभी। ई एक्स एक एलिप्स है बच्चों। ई क्या है? एलिप्स है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। एक बच्चों एलिप्स है, तो एक साथ पढ़ते हैं ना फिर हम होपलेस हो जाते हैं। हमें एक साथ पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन। जी क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9। एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। ये बच्चों एलिप्स है। चलो भाई, फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी क्यू एंड क्यू डैश, है ना, ऑन ई। अरे क्या हो गया यार, आपको 3 पॉइंट लेने हैं किसके ऊपर? एलिप्स के ऊपर। किसके ऊपर लेने हैं? एलिप्स के ऊपर। अभी लेते हैं। लेट एम क्या बच्चों? पी क्यू बी द मिड पॉइंट। भाई जो आपने पी क्यू लिया होगा उसका मिड पॉइंट है एम, और पी क्यू डैश पी डैश है, सर पी डैश पी है क्यू डैश है और ये बच्चों ये भी बच्चों एम डैश होगा। क्या होगा? एम डैश। वो एम पॉइंट हो गया, ये एम पॉइंट हो गया, ये क्या बच्चों? एम डैश पॉइंट है। तो एम जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है। बोलो बच्चों। और हमारे पास 3 पॉइंट है ना। सर आपने हाँ ठीक है, समझ गया मैं, पी डैश नहीं आएगा। हाँ तो और वो उसका मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, चलो 3 पॉइंट लेने हैं ना, और मिड पॉइंट की बात भी कर रहा है, तो एक को ले लेते हैं एक तरफ, दो को ले लेते हैं एक तरफ, या तो एक को इस तरफ, दो को इस तरफ, एक को इस तरफ, दो को इस तरफ, ऐसे करके लेंगे। तो यहाँ बच्चों मैं पी ले लेता हूँ, ये पी है, और ये क्यू है, ये क्यू डैश है, क्यू डैश। इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, कलर चेंज करिए, और इसको मिलाइए। बोलो बच्चों। अब वो कह रहा है इस पी क्यू का जो मिडिल पॉइंट है ना, ये मान लेंगे एम। बच्चों एम क्या है इसका? बोलो मिडिल पॉइंट। हाँ पी क्यू का मिडिल पॉइंट एम है, वो तो शो किया हुआ है, पी कॉमा क्यू मतलब एम इज। और यहाँ पे क्या बोला? एम डैश, एम डैश इसका मिडिल पॉइंट है। बच्चों आ रही है बात समझ में? इसको भी हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। आपसे बोल रहा है कि देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, पी क्यू कहा गया? पी क्यू और एम। वो कह रहा है बच्चों कि जो आपने वो व्हाइट लाइन से एम और एम डैश के बीच में आपसे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब वो आपसे एम एम डैश की मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाहता है, मैक्सिमम वैल्यू। एम एम डैश की बच्चों क्या निकालनी है आपको? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। एस पी क्यू क्यू डैश वेरी ऑन ई। हाँ वो तो खैर वेरी कर सकते हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या बोलना चाहता हूं, आगे बात समझ में? बोलो भाई। सब लोगों ने 9th क्लास पास की? 9th क्लास में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़िए मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल है, और ये एम और एम डैश 2 पॉइंट है, अगर अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई सेगमेंट बनाया जाए, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि वो सेगमेंट थर्ड साइड के तो पैरेलल होता है, और इसका हाफ होता है। एम एम डैश विल बी द हाफ ऑफ बीसी। क्या बच्चों आप इस बात को जानते हैं? बोलो भाई, सब लोग जानते हैं इस बात को? अब इस क्वेश्चन में यहां पर आप देखिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, लेक्चर कितने बजे तक है? मिड पॉइंट थ्योरम लेक्चर आपको 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो ये कितने बजे शुरू हुआ लेक्चर? क्या सब एक था? हाँ तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्वेश्चन भी हो गया कि भाई एम एम डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश, हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश। अब आपको एम एम डैश की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। भाई क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको क्यू क्यू डैश का मैक्सिमम चाहिए। क्यू क्यू डैश का मैक्सिमम कहीं भी हो सकता है, तो अगर आप क्यू क्यू डैश को
एलिप्स, एलिप्स का मेजर एक्सिस बना दो तो वो हाईएस्ट होगा। क्या होगा? वो हाईएस्ट होगा। और वो होता है 2a, 2a। तो a की वैल्यू 4 हो गई तो 2a, 4 विल बी द आंसर। चलिए यहीं पे हम लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे। हाँ।